गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ आलू और साबूदाना के पापड़। वैसे आलू और साबूदाना के पापड़ की रेसिपी आप लोगों ने मेरे चैनल पर ज़रूर देखी होगी, लेकिन आज की जो रेसिपी है ना बहुत ही सिंपल और आसान है। इसे ना हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है कि भाई हमारा पापड़ फट जाएगा या फिर घंटों हमें उबालना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जो कि स्टार्टिंग में देख ही लिया हमने, केवल आलू और साबूदाना में मतलब मिक्स करके हमने पापड़ बनाकर तैयार किया। और देखिए कितने अच्छे हमारे एकदम दूध के जैसे हमारे सफ़ेद सफ़ेद पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। और तरीका तो इतना आसान और इतना सिंपल है कि अगर छोटे बच्चे अगर आपके घर में है ना तो आराम से वो बच्चे भी इस पापड़ को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है साबूदाना। तो साबूदाना दो प्रकार का आता है, एक तो बारीक आता है और दूसरा आता है मीडियम साइज का, जैसे ये साबूदाना जो है। तो हमें थोड़ा मोटा वाला ही साबूदाना लेना है, मतलब बीच वाला। ठीक है, तो हमने ना एक कटोरी का नाप बना लेना है जिससे हमें साबूदाना को नापना है। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी साबूदाना नाप लिया है और फिर दूसरा कटोरी हमें साबूदाना और नापना है। कुल मिला के मतलब हमें 2 कटोरी साबूदाना लेना है। और 2 कटोरी साबूदाने से आज हम लोग ना अनगिनत, गिनती वाले नहीं, अनगिनत पापड़ बनाकर हम लोग तैयार करने वाले। तो ये देखिए इस तरीके का हमें थोड़ा मोटा वाला साबूदाना लेना है, मीडियम वाला, है ना। तो चलिए साबूदाना ले लिया हमने। अब हमें थोड़ा बड़ा बर्तन लेना है और उसमें सारे साबूदाने को हमें डाल देना है। डालने के बाद में हमें इसे 2 पानी से अच्छे से धुलना है, क्योंकि जो इसमें स्टार्च वगैरह या फिर डस्ट वगैरह जो लगी रहती है साबूदाने में, उसे हमें धुल लेना है। तो मतलब 2 पानी से पूरा साबूदाना धुल कर इसका पूरा पानी हमें निकाल लेना है, इस तरीके से, है ना। तो ये साबूदाने को हमने धुलकर तैयार कर लिया है। अब जो कटोरी से हमने साबूदाना लिया था उसी कटोरी से हमें 2 कटोरी पानी डालना है, क्योंकि 2 कटोरी साबूदाना था तो 2 कटोरी ही पानी डालकर हमें इसे रात भर के लिए फूलने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, हमारा साबूदाना फूल रहा है। दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में हमें क्या करना है, हमें लेना है आलू। तो कितनी, 2 किलो हमें आलू लेना है। तो यहाँ मेरी 2 किलो आलू है। तो आप आलू कोई भी ले सकते हैं, सफ़ेद वाली या लाल। मेरे पास में लाल थी तो आज मैंने लाल ही लिया है। और इसे हमें 2 सीटी कुकर में लगा लेना है और कुकर को हमें ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद में देखिए हमारी आलू ना इस तरीके से उबल कर तैयार हो जाएगी। मतलब इस तरीके से उबलने के बाद में हमारी आलू के जो छिलके हैं ना बहुत आसानी से निकल जाएंगे। तो अब हमें ना इसके छिलके निकालना है। गरम गरम जैसे हमने आलू उबाली और फिर ठंडा करने के लिए ठंडे पानी में आलू को डालना है और फिर तुरंत ठंडा करके छीलना है, ऐसा नहीं करना है। हमें कुकर में ही ठंडा होने देना है और उसके बाद में फिर हमें इसके छिलके निकाल लेना है। अब छिलने के बाद में हमें क्या करना है, चाकू से इसके रफली आकार में कटिंग कर लेना है, क्योंकि जो हमारी उबली आलू है शेप में हमारी आलू नहीं कटेगी, इसलिए हमें रफली आकार में इसकी कटिंग कर लेना है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है दोस्तों। वीडियो को ना पूरा ज़रूर देखिए। जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे ना तो आप सोचेंगे कि ये पहले वीडियो मैंने क्यों नहीं देखा। तो ये देखिए पूरी कटिंग कर ली है हमने आलू की, है ना। अब इसे हमें साइड में कर देना है, पूरी आलू को एक साइड में। और साइड में करने के बाद में अब देखेंगे कि हमारा साबूदाना जो हमने फूलने डाला था वो साबूदाना हमारा कैसा हुआ है, क्योंकि पूरी रात हमने उस साबूदाने को फूलने दिया है और एकदम बराबर नाप के साथ में हमने पानी डाला था। और ये देखिए हमारा साबूदाना कितना खिला खिला फूल कर तैयार हुआ है। वाह, इतना अच्छा दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि तुरंत इसे बनाकर खा लो। बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं ना हम लोग साबूदाने से, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है दूसरी रेसिपी ही मैं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। चलिए हमारा साबूदाना फूलकर तैयार हो गया। अब इसी आलू में हमें सारे साबूदाने को डाल देना है। अब थोड़ा मेरी प्लेट छोटी थी तो मैंने 2 प्लेट में ले लिया है। अब साबूदाने को क्या है, जब हम लोग मिक्स करेंगे ना
तो ये प्लेटें फिर हमारी छोटी पड़ जाएगी। तो हमें एक थोड़ा सा गंजी या फिर ऐसा कटोरा बड़ा टाइप का जो आता है ना, उसे तो उसमें हमें डाल लेना है और फिर हमें इसे मिक्स करना है। ये देखिए इस तरीके से अगर मिक्स करेंगे ना तो थोड़ा सा ये बगरने लग गया है, तो फिर वो क्या है बगरते जाएगा, हम लोग उठाते जाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए हमने पूरे आलू और साबूदाने को मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद में इसे हमें कर देना है साइड। अब चलते हैं हम लोग दूसरी टिप्स की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा जार होता है ना, जिसमें हम लोग जैसे हरी मिर्ची वगैरह कूट कर, जैसे कोई रेसिपी में अगर हमको डालना है तो उसमें फटाफट से हमारी मिर्ची जो बारीक हो जाती है, उसी मतलब जार का हमें उपयोग करना है। मिक्सर के जार में तो पिसाएगा ही नहीं, तो बस इसी में हमें मिक्स करना है। तो बस इस तरीके से ना हमें आलू और साबूदाने को थोड़ा 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 डालते जाना है और डालने के बाद में इस तरीके से हमें मशीन को मतलब घुमाते रहना है, जिससे कि हमारा साबूदाना भी और आलू दोनों इतने अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। और उसके बाद में जब आप इसके पापड़ बनाएंगे तो ना साबूदाना नज़र आएगा और ना ही आलू नज़र आएगी। मतलब इतने परफेक्ट पापड़ बनकर तैयार होते हैं कि देखकर ही मन दिल खुश हो जाता है। वैसे इसके पहले भी मैंने बहुत सारे पापड़ बनाए हैं आलू के, लेकिन ये पापड़ जब तक ना बनाऊं मेरा मन नहीं भरता है। और पूरे घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सबसे ज़्यादा पापड़ यही पसंद किए जाते हैं। तो सोचा आप लोगों के साथ में इसे शेयर कर ही देती हूँ, ताकि आप लोग भी एकदम परफेक्ट तरीके से पापड़ बनाकर तैयार कर सकें। और अक्सर करके ना जब हमारे घर में 2 घंटे के लिए अगर कोई मेहमान आते हैं मिलने बैठने उठने, तो उस समय मैं इस पापड़ को निकालती हूँ और फिर वो पूछते कि ये पापड़ कैसे बनाए, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर सारी आलू और साबूदाने को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है मशीन के द्वारा। और उसके बाद में फिर अब हमें लेना है बड़े से कटोरे में, क्योंकि अब हमें इसमें मिलाना है मसाले कुछ, जो कि मिक्स करने के लिए थोड़ा सा बड़ा ही बर्तन चाहिए। तो थोड़ा बड़ा कटोरा मैंने ले लिया है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है हमारा ये आलू साबूदाने का पेस्ट। वाकई में ऐसे पापड़ अगर बनाएंगे तो किसका मन नहीं ललचाएगा। इतने अच्छे, इतने टेस्टी और इतने बेस्ट बनकर तैयार हुए हैं। अब इसमें मिलाना है हमें थोड़ा सा कूटा हुआ जीरा और सौंफ, दोनों को हमें कूटकर मिक्स करना है। लाल मिर्च भी कूटकर ही लेना है, कलौंजी, हींग और कुटी हुई हमारी काली मिर्च साथ में। अगर आप उपवास के लिए बना रहे हैं तो काला नमक डाल दीजिए, या तो फिर हम लोग नॉर्मल जो नमक खाते हैं वो भी डाल सकते हैं। इसमें अगर कोई फ्लेवर डालना है आपको या फिर कम करना है तो आप आराम से मिक्स करते समय आप कर सकते हैं, है ना। तो मैं हमेशा जो मसाले डालती हूँ नॉर्मल कहिए या फिर सिंपल कहिए, वही मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और बस इस तरीके से हमें सारे मसाले को मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद में फिर हमें ना दूसरे बर्तन में निकाल लेना है, ताकि फटाफट से हमारे जो थोड़ा बहुत चिपका रहता है ना वो निकल जाए। तो बस इस तरीके से पूरा निकाल कर मैंने 2 बर्तनों में निकाल लिया है। और अब हम चलते हैं सीधे कहाँ, पापड़ बनाने के लिए। तो यहाँ पर अभी क्या है, धूप है, तो फटाफट से हमारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मैं छाँव में बैठ गई हूँ और छाँव में बैठने के बाद में बस पापड़ बनाकर तैयार कर लूँगी और फटाफट वहीं धूप में सुखा लूँगी। तो बस मैंने लिया है मशीन, और मशीन में दूध की पन्नी, आपने देखा ही है बहुत सारे पापड़ बनाए हैं मैंने इसी पन्नी से, बस उसी पन्नी का उपयोग कर रही हूँ मैं। तो दूध की पन्नी में थोड़ा थोड़ा हमें इसका चम्मच की सहायता से पेस्ट लेना है और इसको हल्का प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा करेंगे ना तो बहुत पतला पापड़ हो जाएगा। जब हम लोग बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये पतला है, लेकिन सूखने के बाद में ना बहुत पतला हो जाएगा। इसलिए हमें हल्का ही प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा जोर से मशीन को नहीं दबाना है, हल्का हल्का। अब इतने हल्के प्रेस से अगर हम पापड़ बनाएंगे तो बच्चे भी आराम से बना ही लेंगे ना, क्योंकि बच्चों की ताकत होती ही कितनी है। तो ये पापड़ बनाने के लिए ना हमको बच्चों की ताकत का उपयोग करना है, हमारी ताकत का नहीं करना है। तो इस तरीके से ना हमें सारे पापड़ बनाकर तैयार करना है। दोस्तों यकीन मानिए, अगर इस तरीके से अगर आप लोगों ने एक बार अगर पापड़ बना लिया ना,
तो आप दूसरी रेसिपी तो देखेंगे भी नहीं और दूसरे तरीके से कभी आप बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि इतने अच्छे पापड़ बनकर तैयार होते हैं, एकदम सफ़ेद, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है इसमें कि ये आलू के पापड़ होंगे या फिर साबूदाना, क्योंकि ना साबूदाना नज़र आ रहा है और ना ही आलू नज़र आ रही है। तो बस इस तरीके से पूरे पापड़ बनाकर मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। अब धूप में केवल 1 घंटा ही हमें लगेगा और सारे पापड़ हमारे सूख जाएंगे। ये देखिए इतने आसानी से हमारे पापड़ 1 घंटे में ही पलटी हुई होने लग गए हैं। पापड़ आप और सोच रहे होंगे कि भाई इस पर पलटी जल्दी हो जाते हैं या उस पर पलटी, आप कहीं पर भी डाल दो आलू के पापड़, कहीं पे भी पलटी हो जाएंगे। और ये देखिए हमारे पापड़ ना मतलब 1 दिन में ही पूरे मेरे पापड़ बनकर तैयार हो गए, सूखने से लेकर एकदम परफेक्ट और एकदम वाइट वाइट, तो एकदम दूध के जैसे। तलने के बाद में तो और भी सफ़ेद आ जाएंगे। तो चलिए, बहुत अच्छे हमारे पापड़ यहाँ बनकर हो गए हैं तैयार। और तैयार होने के बाद में वाकई में अब बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है कि अब हमें तलना चाहिए या नहीं, क्योंकि अभी पता है डेली जो हमारे पापड़ बन रहे हैं ना, तो कढ़ाई का तेल मान के चलिए कि डिब्बों में निकलता ही नहीं है, उसी में रहता है। बस पापड़ बनाओ और गरम करो और तलो, बस खाओ, बस ऐसे ही अभी समय चल रहा है हमारा। तो चलिए, ये देखिए, वाह कितने अच्छे सफ़ेद सफ़ेद, वाकई में दूध के जैसे हमारे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं ना। और मतलब इसका तरीका तो कितना आसान है, ना कोई फटने का चांस है, ना कोई घंटों उबालने का, और ना ही साबूदाना पीसने का। बहुत ही सिंपल तरीका है जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ में शेयर किया है। दोस्तों, मेरा विश्वास मानिए, एक बार आप इस तरीके से पापड़ बनाकर तैयार ज़रूर कीजिए। जिस दिन अगर आपने इस तरीके से पापड़ बना लिया ना, तो आप दूसरे तरीके से तो कभी बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये मेरी गारंटी है। और खाने में तो इतने ज़्यादा स्वाद लगते हैं और इतने टेस्टी और इतने कुरकुरे बनते हैं कि जिनके दांत नहीं है ना, वो भी आराम से इस पापड़ को खा सकते हैं। तो आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, और वो भी पापड़ की ही होने वाली है और एकदम परफेक्ट तरीके से। तो चलिए दोस्तों, हैप्पी होली आप सभी लोगों को। थैंक यू।